शतानन, मैं समझ गया आपकी युक्ति। तृतीय आदित्य का प्रकाश फैलना आरंभ हो, उसके पूर्व ही आप इन वानरों को अंधकार के कूप में लाकर समाप्त करना चाहते हैं। मित्र हनुमान, रक्षा करो। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान। अंधकूप बंद हो रहा है। अब मैं कैसे अपने मित्रों को रक्षित कर पाऊंगा? जाओ मायासुर, अपना प्रतिशोध लो उस वानर से। उसके पश्चात मैं अपने प्रतिशोध की धधकती अग्नि को उस वनवासी के रक्त से शांत करूंगा। शांत करूंगा उस वनवासी के रक्त से। यहाँ तुम्हारा वध होगा हनुमान, और वहाँ अंधकार की गहराइयों में तुम्हारे मित्रों का अंत होगा। इन सबको विष से स्नान कराओ। असुर, छल कर रहे हो तुम। महाराज सुग्रीव और नल नील का कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। इस वानर की देह है या लौ, ये मेरी घातक कटार पत्थर को भी काट देती है, परंतु रक्षवीरों! जहां तक प्रकाश पहुंचे उससे पूर्व इस वानर को अंधकूप में गिरा दो। अब तक तो तृतीय आदित्य का प्रकाश आ जाना चाहिए था। तृतीय आदित्य उचित स्थान पर उग चुके हैं अंगद, किंतु उनके प्रकाश को इस लोक में आने के लिए समय तो लगेगा। तब तक इन राक्षसों का वीरता से सामना करना होगा।
प्रकाश भागो! भागो! इस प्रकाश ने तुम्हें तो बचा लिया वानर, किंतु तुम्हारे साथियों का अब तक तो अंत हो चुका होगा। धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं मेरे मित्र, और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा धर्म ही करता है। श्री राम के अनुयायियों के समक्ष भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, किंतु अंत में सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है मायासुर। जब प्रकाश इस कूप के भीतर नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे वानर? अब तुम्हारे मित्रों को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, आप दानव शिल्पी हैं, देव शिल्पी, विश्वकर्मा की भांति आप सम्माननीय हैं। मुझसे आयु में भी आप बड़े हैं, अतः मैं आपके विरुद्ध कोई भी असम्मानजनक कार्य नहीं कर सकता। उचित तो यही होगा कि आप मुझे मेरे साथियों तक पहुंचने का उपाय बता दें। संकट में पड़ गए तो गिड़गिड़ाने लगे वानर। मेरे चरणों में पड़ जाओ, कितनी भी गुहार लगाओ, कोई सहायता नहीं करूंगा। मैं तो यही कामना कर रहा हूं कि ना ही तुम जीवित रहो, ना ही तुम्हारे मित्र, और ना ही वो तुम्हारा प्रभु राम। बस बहुत हो गया सम्मान। दानवों के साथ रहकर आपकी भी दानवी वृत्ति हो गई है मायासुर। मैंने आपकी आयु, आपके पद का सम्मान किया, किंतु आप जैसे प्रवृत्ति वाले सम्मान की नहीं, अपमान की भाषा ही समझते हैं। दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। यदि आप अब चाहते हैं कि मैं आपका शीश स्तंभ से दबाकर चूर चूर ना करूं, तो आप शीघ्र मुझे बताइए कि मैं अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकता हूं। बोलिए, अन्यथा मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि तुम अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकते हो। ये सब शतानन की माया है। तो तुम ये बताओ कि शतानन कहां है और कैसे उसका अंत किया जा सकता है। बोलिए। शतानन को कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा प्रभु राम भी नहीं। व्यर्थ समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम शतानन के सामने अपना समर्पण कर दो, क्योंकि यहां से ना ही तुम जीवित लौटोगे, ना ही तुम्हारा प्रभु वो राम। ये आदित्य भी कब तक अपने प्रकाश से तुम सबका बचाव कर सकेंगे? कुछ प्रहर और। मायासुर, तुम अपने जीवन की चिंता करो। यदि तुमने एक क्षण में मुझे नहीं बताया कि शतानन का वध कैसे होगा, तो अगले ही क्षण आपके जीवन का अंत हो जाएगा। बोलिए मायासुर, अन्यथा मैं वो करने को विवश हो जाऊंगा जो मैं करना नहीं चाहता।
यदि इसे बता भी दिया तो ये शतानन को मार नहीं पाएगा, और अभी ये यहाँ से चला गया तो उस राम और उसकी सेना को समाप्त करना सहज हो जाएगा। बताता हूँ। शतानन का वध करने का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 6 लोकों को पार करके है। 7वें लोक में ही मिल सकता है। सोचो हनुमान, धरती के नीचे 6 लोकों को पार करना होगा। जब तुम अपने मित्र को बचाने के लिए यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहे तो 6 लोग नीचे कैसे जाओगे? जय श्री राम। प्रकाश, भागो! अरे छोड़ दे वानर, छोड़ दे। सखा, जय श्री राम। अब तो छोड़ दे वानर, जो तूने पूछा मैंने बता दिया। आप पर विश्वास नहीं कर सकता मैं। अब आपको भी मेरे साथ 7वें लोक तक चलना ही होगा। जब तक मैं इस वानर की पूंछ से बंधा हूँ, मैं अपनी माया का प्रयोग भी नहीं कर सकता। वानर! वानर! उस मूर्ख मायासुर को वानर से प्रतिशोध लेने का अवसर देकर बहुत बड़ी भूल की मैंने, बहुत बड़ी भूल की। वानर! वानर! इनकी ऐसी अवस्था। वैद्यराज सुषेण जी, वैद्यराज जी, शीघ्र इनका उपचार कीजिए। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं इन सब की समुचित रक्षा नहीं कर पाया। प्रभु, ये सभी शतानन के मायावी विष से विषाक्त हैं। और इनका मात्र एक ही उपचार है, उसकी मृत्यु, जिसके विष से ये सभी प्रभावित हैं, अर्थात शतानन की मृत्यु। प्रभु, मैं भले ही इनकी रक्षा ना कर सका, किंतु इनके उपचार के लिए शतानन की मृत्यु का अस्त्र मैं अवश्य लेकर आऊंगा। मयासुर को सब ज्ञात है
इसलिए प्रभु, मैंने इन्हें बंदी बनाया हुआ है। इन्हें लेकर मैं भूलोक के नीचे 7 लोक तक यात्रा करके शतानन के वध का अस्त्र लाऊंगा। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उचित है हनुमान, जाओ। प्रभु, कोई दुविधा है? हनुमान, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। दुविधा तो होगी ही वनवासी। इस वानर के जाने के पश्चात तुम सबकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी यहाँ, और इस वानर को अपने लोक में ले जाकर सहजता से इसका अंत मैं कर दूंगा। प्रभु, आप चिंता ना करें, शतानन की मृत्यु निश्चित है। मैं शीघ्र ही उसकी मृत्यु का अस्त्र लेकर लौट आऊंगा प्रभु। किंतु हनुमान, देवेश्वर शिव का कथन स्मरण रखना, 12वें आदित्य की अंतिम रश्मि से पूर्व ही तुम्हें लौट कर आना होगा। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत पर नामा रघुराई, जाता पे आशीष बरसाई। अस्त पूर्व 12 आदित्या, लौटो कपीश ते जय हो सत्या। पूछ में 6 बांधी उछाला, तीव्र गति कपि उड़ी पाताला। पहुँचे भूषण भर्म कपीशा, शीघ्र अतल लोकाभिप्रवेशा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस लोक में द्वार से जाने के स्थान पर मैं इसे भी खोदते हुए भीतर प्रवेश करूं तो शीघ्र ही मैं अगले लोक तक पहुंच जाऊंगा। यदि तुम ऐसा करोगे वानर, तो अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि अगर वास्तव में तुम्हें शतानन की मृत्यु का अस्त्र प्राप्त करना है, तो तुम्हें प्रत्येक लोक के प्रमुख को मनाना होगा कि वो तुम्हें अगले लोक में जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। तभी तुम अगले लोक में जाकर के शतानन के मृत्यु का अस्त्र प्राप्त कर सकोगे। मैं ये भी कर लूंगा। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं।
क्षमा करे देवियों, मैं शीघ्रता में हूं। ऐसी भी क्या शीघ्रता वानर श्रेष्ठ। अतल लोक में आपका स्वागत तो कर लेने दीजिए। अतल लोक की रानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए वानर श्रेष्ठ। मन को मोह लेने वाले मेरे सुंदर अतल लोक में आपका स्वागत है। ये वानर भी सम्मोहित सा होता प्रतीत हो रहा है। अब तो ये यहां से जा भी नहीं पाएगा। स्वागत के लिए धन्यवाद देवी। क्या अब मुझे कोई अगले लोक तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताएगा? बता दूंगी मार्ग, किंतु इतना श्रम करके यहाँ पहुँचे हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। और आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अपने सुंदर और कोमल हाथ से आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। यहाँ बिताया हुआ एक एक क्षण तुम्हें इतना भाएगा कि तुम यहाँ से जाने की सोचोगे भी नहीं। ये वानर तो क्या, मैं स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गया इन सुंदरियों के मध्य। वानर, अब तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त होने वाली है। धन्यवाद देवियों। आप सबके सुंदर रूप में तो मुझे सभी माताओं के दर्शन हो गए। आप सब में माता सरस्वती, माता पार्वती, माता सीता और मेरी माता अंजना के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप सबको हनुमान का शत शत नमन। ये वानर कर क्या रहा है? अब जब आप सबने मुझे इतनी माताओं के एक साथ दर्शन करा दिए, तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप सब मुझे माताओं की भांति आशीर्वाद भी देंगी। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि ये सुंदरियां इस वानर को सम्मोहित कर देंगी, किंतु यहाँ तो इस वानर ने ही इन्हें सम्मोहित कर लिया। पुत्र हनुमान, तुमने अपने पवित्र एवं शुद्ध आचरण से हमारे भीतर के मातृत्व को जागृत कर दिया है। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए अपनी माता से? यहाँ से अगले लोक में जाने के लिए मार्गदर्शन एवं अनुमति। माता, जिस रामकाज के लिए मैं निकला हूं, उसे पूर्ण करना ही मेरा प्रथम एवं अंतिम ध्येय है माता। अवश्य पुत्र हनुमान, किंतु प्रतिफल स्वरूप तुम्हें भी हमें कुछ प्रदान करना होगा। माता, क्या दूं मैं आपको? माता, इस समय तो मेरे पास सिर्फ एक ही अनमोल रत्न है। मेरी संपूर्ण शक्ति वही है, वो है तो मैं हूं। तो वो ही दे दो। माता, वो अनमोल रत्न है मेरे प्रभु श्री राम का नाम।
उन्हीं से है ये संसार, वो कल्याणकारी, सर्वहिताय, सर्व सुखाय सुंदर रत्न मैं आप सबको भेंट करता हूं माता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। साधारण मनुष्य साधारणत्य मनुष्य सुंदर स्त्रियों के बाहरूप सौंदर्य से मोहित हो जाते, किंतु हनुमान ने स्त्रियों के अंतर्मन में झांककर उस पवित्र सौंदर्य के दर्शन किए जिसे मां कहते हैं। वह सौंदर्य तो एक दिन नष्ट हो जाता है, किंतु स्त्री का वो सौंदर्य जिसे मां कहते हैं वो ना ही कभी कम होता है, ना ही नष्ट होता है। हाँ देवेश्वर, अपने निष्पाप व्यवहार एवं भोलेपन से भरी दृष्टि से हनुमान ने उन सुंदर स्त्रियों के मन में वात्सल्य भाव को जागृत कर दिया। साथ ही अपनी शुद्ध एवं मधुर वाणी से सबके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति की ज्योति भी प्रज्वलित कर दी। आशा है हनुमान इसी प्रकार आगे भी समस्त लोकों में श्री राम के नाम की अलख जगाएंगे। अभी तक यहाँ जो भी आता था उसकी यहाँ से जाने की इच्छा शेष नहीं होती थी। आज सब विपरीत हो गया। आज तुम्हें यहाँ से भेजने की इच्छा नहीं हो रही है पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। वो देख रहे हो ना हनुमान, वो ही अगले लोक में जाने का गुप्त मार्ग है। धन्यवाद माताओं, प्रणाम। हनुमत अतल लोक में आई, सुंदर नार अनेक लुभाई। शुद्ध पवित्र कपि आचारा, ससम्मान हर एक को निहारा। सिया राम जय हनुमान। सुंदर सुरमति शारदा माई, सुंदर नयन दरस उमाई। दीर्घ केश महालक्ष्मी बैठी, भोला मुख सीता सम देखी। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, अब तो षष्टम आदित्य भी अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। हनुमान जहां कहीं भी हो, उन्हें शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके लौटना होगा। आशा तो यही है विभीषण जी, किंतु अभी तो आदित्य के अस्त होते ही शतानन के प्रतिरूप पुनः जीवित हो उठेंगे। अतः हमें अपनी सेना को सतर्क करना होगा। वीर सेनानियों, आदित्य अस्त होने को है। युद्ध के लिए ससज्जित हो जाओ।
अंधकार घिर रहा है। ये शतानन के प्रतिरूप राक्षस पुनः जीवित होकर यहां तक पहुंचे, इसके पूर्व ही अपने वायु अस्त्र से इन्हें दूर धकेल दूंगा मैं। समस्त आदित्यों के आकर जाने से पूर्व ही मुझे शतानन की मृत्यु का अस्त्र लेकर लौटना होगा। वानर, तुम कितनी भी शीघ्रता कर लो, अतल लोक से तो निकल गए, वितल लोक से नहीं निकल पाओगे। जय श्री राम। ये स्वर्ण द्वार, राम काज के प्रति कितनी भी निष्ठा दिखा लो वानर, एक बार जो स्वर्णिम प्रतिष्ठ में प्रवेश कर गए तो स्वर्ण के आकर्षण से तुम भी नहीं बच पाओगे। वैसे भी वानर तो स्वभाव से लालची ही होते हैं। रुक जाओ वानर, वानर। अच्छा हुआ जो वितल लोक का लालची राजा स्वयं प्रकट हो गया। अब तो जब तक तुम इसे कुछ भेंट देकर प्रसन्न नहीं कर देते हनुमान, ये आगे कदापि नहीं जाने देगा। लाओ लाओ वानर, लाओ। तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? वित्तल लोक के राजा के लिए। तुम मुझे प्रसन्न करो, कुछ अनुपम भेंट दो, फिर तुम जितना चाहे उतना स्वर्ण यहां से ले जा सकते हो। सुंदर, शुद्ध, चमकीला स्वर्ण। क्षमा करें वितल राज, ना तो मेरे पास आपको देने के लिए कोई भेंट है और ना ही मुझे यहां से कोई स्वर्ण चाहिए। मुझे तो बस अगले लोक में जाने का मार्ग चाहिए। इस वानर को तो ना ही सौंदर्य का लालच है, ना ही स्वर्ण का। आश्चर्य वानर, तुम वित्तल लोक का शुद्ध स्वर्ण नहीं लेना चाहते? तब तो तुम सबसे पृथक आचरण वाले हो। मैं भी सबसे पृथक हूं। तुम भले ही यहां से कुछ न लेके जाओ, पर तुम यहां से तभी जा पाओगे जब तुम मुझे स्वर्ण से भी मूल्यवान कुछ दे पाओगे। तब तो मेरे पास सबसे अधिक मूल्यवान है जो मैं आपसे बांट सकता हूं। तो दो, शीघ्र दो। दिखाओ कहां है वो, क्या है वो? वो अदृश्य है किंतु अनमोल है। उसका मूल्य आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसका आभास नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम की भक्ति है वो। भक्ति भक्ति तो समय नष्ट करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या प्राप्त हो सकता है भक्ति से? इससे सबसे बड़ा धन प्राप्त होता है, प्रसन्नता एवं संतोष का धन। वितल राज जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देखिए, देखिए अपने आसपास इस स्वर्ण से दमकते संसार को, किंतु यहां के निवासियों के मुखड़ों पर कोई दमक, कोई सुख के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, इनके मुखड़े तो सदैव से ऐसे ही हैं। तो उन्हें देखिए, वो तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो, उसका लालच तो इतना अधिक बढ़ गया था कि वो अपने पुत्र को ही स्वर्ण का होने की अभिलाषा कर बैठा। और अब मूर्ख व्यर्थी उस पर आंसू बहाकर समय नष्ट कर रहा है। पुत्र रूप में
कितना स्वर्ण उसके हाथों में है, जिससे ना कभी दुर्गंध आने वाली है, ना ही उसकी आयु बढ़ने वाली है। फिर भी ना वो प्रसन्न है, ना ही संतुष्ट। क्योंकि मात्र स्वर्ण से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तविक सुख तो प्रेम एवं भक्ति में ही निहित है। तुम्हारा कथन सत्य प्रतीत हो रहा। महाबली अब देखिए ना महाराज, इतना स्वर्ण होते हुए भी आप निर्धनों की भांति मांगते रहते हैं, किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं धनवान हूं, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति है मेरे पास। वो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। किंतु मात्र भक्ति, ये सबसे बड़ा धन कैसे हो सकता है? महाराज, आप भी प्रयोग करके देख लीजिए। यदि आप अपार प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से प्रभु श्री राम का नाम लेकर देखिए। उचित है, किंतु यदि तुम्हारा कथन मिथ्या निकला तो तुम्हें जीवन भर यहीं रहकर मेरे सारे कार्य करने होंगे। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है वितलराज। मूर्ख वानर, यह तल्लोक की सुंदरियां नहीं है जो भक्ति से प्रसन्न हो जाएं। विफल हो जाएगी तुम्हारी भक्ति, क्योंकि जिसे एक बार स्वर्ण का लालच लग जाए, वो किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सकता। ये लालची राजा मात्र स्वर्ण पाकर ही प्रसन्न होता है। प्रभु श्री राम का नाम ही वास्तव में स्वर्ण है। उससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। वितल मह कंचन वस्तु सारी, महिमा राम नाम अति भारी। हनुमत नाम जो ले रघुराई, प्राण पुनः स्वर्णिम जग पाई। राम जय हनुमान। तृण द्रुम जल थल नर नारी, सबहु तारी अवध बिहारी। अंजनी सुत रट राम लगाई, राम नाम से वितल गुंजाई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। आपका अनुमान सत्य था देवेश्वरी। हनुमान प्रभु श्री राम के नाम की भक्ति को प्रसारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान तो धर्म की अलख जगा रहे हैं स्वामी, किंतु राक्षस सतानंद अधर्म की ओर बढ़ता ही जा रहा है। वो अपनी समस्त मायावी एवं दानवी शक्तियों को जागृत कर रहा है, जो श्री राम एवं उनकी सेना के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है।
जिसके पास ईश्वर की भक्ति है वही सबसे बड़ा धनी है।